किसी भी राज्य या देश को दिवालिया करने के लिए सबसे खतरनाक टेक है जरूरत से ज्यादा लोकल लैंग्वेज, लोकल लोग और लोकल पॉलिटिक्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उगांडा बनाम गुजराती की कहानी। 19वीं और 20वीं सदी में बिजनेस और नौकरी की तलाश में बहुत सारे गुजराती अफ्रीका गए। छोटा शहर हो या बड़ा, जहां भी जाते अपनी मेहनत से एक बिजनेस खड़ा कर लेते। ऐसा ही एक देश था उगांडा। 1970 के दशक तक वहां 80,000 से ज्यादा भारतीय, ज्यादातर गुजराती बस चुके थे। कुल 90% बिजनेस और 90% टैक्स रेवेन्यू वही लोग देते थे। लेकिन फिर शुरू हुआ हेट। ये भारतीय हमारा पैसा चूस रहे हैं और सब इंडिया भेज रहे हैं। फिर 1971 में ईदी अमीन नाम का एक डिक्टेटर आया और 1972 में उसने एक शॉकिंग फैसला लिया। सभी इंडियंस, खासकर गुजराती, 90 दिनों के भीतर देश छोड़ दें। उन्हें सिर्फ $120 और 220 किलो सामान ले जाने की इजाजत थी। भारतीय सरकार ने चेतावनी दी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। 80,000 में से सिर्फ 4,500 इंडियन ही भारत लौट पाए। बाकी लोग अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा चले गए शरणार्थी बनकर। ईदी अमीन ने उनके बिजनेस लोकल लोगों को सौंप दिए, लेकिन 3 साल में सब उल्टा हो गया। जीडीपी 5% गिर गई, सैलरीज 90% तक कम हो गईं और महंगाई 200% तक पहुंच गई। पूरा देश इकोनॉमिक क्रैश में चला गया और 1917 में ईदी अमीन की सत्ता चली गई। नए नेताओं ने गुजराती समुदाय से कहा, कृपया वापस आओ, हमें बचाओ। कुछ गुजराती वापस आए, सरकार ने उनकी प्रॉपर्टी लौटा दी। आज भी उगांडा का सबसे अमीर इंसान सुधीर रूपरेला एक भारतीय गुजराती है। लेसन बहुत सिंपल है, भाई, मेहनती लोगों को काम करने दो। यही लोग तुम्हारे राज्य और देश को बड़ा बनाते हैं।